हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। नोबेल प्राइज के विनर्स जो पहले तो बात कर ही चुके हैं कि जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, अभी कुछ और है नोबेल प्राइज विनर्स। अब बात करेंगे उनके बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट बात आज के सेशन में, आरबीआई की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, उसके बारे में भी आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन रिचर्ड थेलर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रिचर्ड थेलर से स्टार्ट करेंगे। इन्हें मिला है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए। किसके लिए? नोबेल प्राइज मिला है रिचर्ड एच थेलर को। रिचर्ड एच थेलर को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए रिचर्ड एच थेलर, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, ब्रिटिश राइटर। अब ये जो है काफी फेमस है ये, तभी देखिए नोबेल प्राइज की बात हो रही है इनके बारे में भी। तो नोबेल प्राइज मिला है किन्हें? काजुओ इशिगुरो को। अब याद क्या रखेंगे इनके बारे में? इनके बारे में नोबेल प्राइज जो लिटरेचर के लिए इन्हें मिला है, उसके अलावा इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जिनके नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाम मैं बताऊंगी, आप नाम लिखेंगे और हर हाल में याद रखेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, मैंने कहा काजुओ इशिगुरो, इन्हें मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। इनकी फेमस किताब द रिमेन्स ऑफ द डे, द रिमेन्स ऑफ द डे एंड नेवर लेट मी गो। मैंने कहा द रिमेन्स ऑफ द डे ये लिखिए और नेवर लेट मी गो लिखिए। द रिमेन्स ऑफ द डे, नेवर लेट मी गो, दीज आर द फेमस बुक्स ऑफ काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो जिन्हें मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैकिस ड्यूबोशे, जोकिम फ्रैंक, रिचर्ड हेंडरसन। नाम मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन आप लोग याद कर लेंगे, आई हैव फुल फेथ। मैंने कहा जैकिस ड्यूबोशे, जोकिम फ्रैंक, रिचर्ड हेंडरसन। इन्हें मिला है केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज। इन्हें मिला है नोबेल प्राइज किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री शॉर्ट में लिख रही हूं। तो नोबेल प्राइज की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया अभी नीचे भी नोबेल प्राइज रह गया है। अभी सिर्फ बात करी है हमने 3 की। 4th नंबर इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। आई कैन इंटरनेशनल, आई कैंपेन सी अबॉलिश, टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। आई कैन, CAN। तो मैंने बोला इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज। इन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज, याद रखिएगा। नोबेल पीस प्राइज शॉर्ट में लिखा है मैंने। जरा आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार जरा याद रखिए, अभी पढ़ा था इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री और पीस के लिए नोबेल प्राइज। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट एवर आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल। फर्स्ट है ये याद रखिए, फर्स्ट है ये याद रखिए। और ये म्यूजिक फेस्टिवल की बात हो रही है, आसियान म्यूजिक फेस्टिवल, जिसका वेन्यू दिल्ली, जिसका वेन्यू बच्चों दिल्ली है। फर्स्ट एवर आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल दिल्ली, जिसका वेन्यू है। नेक्स्ट पॉइंट, रजनीश कुमार अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एसबीआई। आपको मैंने कुछ वीडियोस पहले पढ़ाया था, आपको बताया था कि अरुंधति भट्टाचार्य अपना टर्म पूरा कर चुकी है एसबीआई में, बट एक्सटेंशन भी मिला। हमने कहा कि अरुंधति भट्टाचार्य को रिप्लेस करके उनकी जगह पर अब कौन चेयरमैन बनेंगे? रजनीश कुमार। तो अरुंधति भट्टाचार्य जो एसबीआई की चेयरमैन थी, उन्हें रिप्लेस करेंगे रजनीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th अक्टूबर। वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th अक्टूबर। याद रखिए एनिमल डे 4th अक्टूबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करने वाले हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत काम के हैं। आरबीआई की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो इस साल का फोर्थ है, इस साल का मतलब 2017-18 है। मैंने कहा आरबीआई की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जिसके अंदर आपको बता दूं सब सेम है एक्सेप्ट एसएलआर। एसएलआर को कम कर दिया गया है 50 बेसिस पॉइंट पे से, तो इसीलिए आपको याद रखना है। सबसे पहले एसएलआर पढ़ाती हूं, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपको सारे पहले से याद होंगे, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। आरबीआई की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इस साल का 2017-18 का फोर्थ नंबर का, और आपको बताया रेपो रेट सेम है मतलब 6 है, रिवर्स रेपो रेट 5.75, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट 6.25, बैंक रेट एब्सोल्युटली द सेम, दैट्स 6.25। बात करिए कैश रिजर्व रेशो 4, याद रखिए क्या बोला, बाकी सारे सेम है। एसएलआर 50 बेसिस पॉइंट से कम हो गया है, इसीलिए पहले उसे लिखा था। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 19.5। बाकी आपको क्या बताया था, रेपो 6, रिवर्स रेपो 5.75, एमएसएफ 6.25, बैंक रेट 6.25, सीआरआर 4% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 19.5। अब याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि 14 अक्टूबर से ये एसएलआर 19.5 होगा, 14 अक्टूबर से, ये याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उखना खुरेलसुख अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। याद रखिएगा मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम उखना खुरेलसुख इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रही हूं। कभी ऐसा लगता नहीं कि थीम इंपॉर्टेंट होती है, यहां पर लग रहा है इसलिए साथ के साथ बता रही हूं। मैंने कहा इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, एम्पावर गर्ल। उसके बाद पूरा आपको जो बता रही हूं थीम वो ये है, एम्पावर गर्ल बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर क्राइसिस, एम्पावर गर्ल बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर क्राइसिस, दैट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू चेयरमैन ऑफ, मैंने ना FTII लिख दिया है, आई एम श्योर थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, लिख लीजिए। ऐसा एब्रीविएशन हेल्प भी करता है पूरा नाम याद रखने में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन बन गए हैं अनुपम खेर, जिसके चेयरमैन बन गए हैं अनुपम खेर। तो अनुपम खेर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट बोरोड और लेंट ऑन P2P प्लेटफॉर्म्स। सीधी सी बात याद रखिए, P2P पीयर टू पीयर लेंडिंग की बात हो रही है, P2P पीयर टू पीयर लेंडिंग की बात हो रही है, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स हैं ये। तो प्लेटफॉर्म्स पे मैंने कहा मैं एक इंसान हूं, मैंने क्या किया, डिफरेंट P2P प्लेटफॉर्म्स है जिसमें लोन लेना या देना, बोरोइंग और लेंडिंग चल रही है। तो मैं एक इंसान डिफरेंट P2P प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम कितना लोन ले या दे सकती हूं। अगर मैं लेंडर हूं तो दूंगी, अगर मैंने कहा मैं एक बोरोअर हूं तो डिफरेंट P2P प्लेटफॉर्म से लोन लूंगी। तो मैं एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रही हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने यहां पर प्लूरल प्लेटफॉर्म्स लिखा है। मैंने कहा मैं एक इंसान डिफरेंट P2P प्लेटफॉर्म्स पे P2P प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम 10 लाख का लोन ले या दे सकती हूं। ध्यान रखिएगा, आपको मेरी बात शायद समझ में आई होगी, बस इतना याद रख लीजिए। बात हो रहा है कि अगर लोन दिया जा रहा है तो ये इसके लिए टाइम है 36 मंथ्स का, 36 मंथ्स का टाइम है जिसके अंदर लोन रीपे करना होगा।
36 मंथ्स का टाइम दिया गया है। अगर एक बात और बताऊं आपको, रिलेट कर पाए, याद रख पाए, तो इसे भी याद रखिए कि एक पर्सन है, किसी दूसरे पर्सन के साथ P2P प्लेटफॉर्म पे डील कर रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को लोन दे या ले सकता है मैक्सिमम 50,000 का। याद रखिएगा, एक इंसान दूसरे इंसान को लोन दे रहा है, तो एक इंसान दूसरे इंसान से मैक्सिमम, मतलब अगर हम P2P प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो लोन ले सकता है वो 50,000 का है। ये मैंने कहा एक पर्सन दूसरे पर्सन से, लेकिन यहां पर तो हमने बात पर्सन नहीं, हमने कहा था प्लेटफॉर्म्स है ये डिफरेंट। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से जो लोन लेना और देना है वो मैक्सिमम कितने का हो सकता है? 10 लाख का, और 36 मंथ्स लोन रीपे करने का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आरबीआई ने पैनल बनाया है, किस पर बनाया है? एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर बनाया है। आरबीआई ने पैनल बनाया है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर बनाया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, बैंक्स लोन देते हैं तो लोन देने के लिए वो बेस रेट को या MCLR रेट को दिमाग में रख करके लोन का रेट तय करते हैं। MCLR रेट है एक और एक बेस रेट है। बैंक्स ने अगर लोन देना है तो MCLR रेट और बेस रेट को दिमाग में रख करके लोन का इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। अब आरबीआई के पैनल का, इस पैनल का कहना है कि कोई मार्केट बेंचमार्क रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट होना चाहिए। देखिए, अगर आप MCLR रेट या बेस रेट को देख करके लोन का इंटरेस्ट रेट तय करते हैं तो उन्हें लगता है कि ट्रांसपेरेंसी कम है, इसीलिए उनके हिसाब से, आरबीआई के इस पैनल के हिसाब से होना चाहिए एक मार्केट बेंचमार्क रेट। और मैंने कहा उस पैनल को हेड कर रहे हैं, उस पैनल के हेड कौन है? जनक राज। तो जनक राज पैनल जिसके हिसाब से एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट होना चाहिए। आरबीआई पैनल ऑन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, और उस आरबीआई पैनल को हम क्या कह रहे हैं? जनक राज पैनल। रिपीट कर रही हूं, जल्दी से रिवीजन कराऊंगी, शायद याद हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज रिचर्ड एच थेलर को, काजुओ इशिगुरो को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मैंने कहा था इनकी किताब का नाम याद रखिए, एक बताया द रिमेन्स ऑफ द डे, दूसरा बताया नेवर लेट मी गो। आपको बताया जैकिस ड्यूबोशे, जोकिम फ्रैंक, रिचर्ड हेंडरसन, इन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद आपको शॉर्ट में बताया था आई कैन में क्या था? इंटरनेशनल था, कैंपेन था टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ये इन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज। याद रखिए, फर्स्ट एवर आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का वेन्यू दिल्ली। एसबीआई के नए चेयरमैन रजनीश कुमार। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आरबीआई का बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जिसके अंदर रेपो 6, रिवर्स रेपो 5.75, MSF 6.25, बैंक रेट 6.25, CRR 4, SLR 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ और 19.5 हुआ। 14 अक्टूबर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उखना खुरेलसुख अपॉइंटेड PM ऑफ मंगोलिया। नेक्स्ट याद रखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। अनुपम खेर को बनाया गया है नया चेयरमैन किसका? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। P2P प्लेटफॉर्म, डिफरेंट P2P प्लेटफॉर्म से लेना और देना, मैक्सिमम मैंने आपको बताया इसकी लिमिट है 10 लाख। उसके बाद आरबीआई का पैनल जिसने कहा किसके ऊपर? एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के ऊपर, और वो पैनल है जनक राज पैनल। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।